मेरी आवाज जा रही है? साउंड स्क्रीन सब ओके है? आशीष जी, अशोक जी और सलीम जी, तीन आदमी। करेंसी को सेल किया हुआ है और आज है एक्सपायरी, तो ऑप्शन वगैरह नहीं करना है। करेंसी आज भी सेल साइड ही रहेगा और आज है एक्सपायरी डे, तो ऑप्शन वगैरह का तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। नमस्कार नमस्कार। कल के लिए माफी चाहूंगा कि कल जो है अपने निजी कारणों से मैं अवेलेबल नहीं रहा। चलिए, मार्केट खुल गया है 16,500 के आसपास, बिल्कुल फ्लैट है। आज एक्सपायरी है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन वगैरह की कोई बात ही नहीं करना है। तबीयत वो सर, नो ऑप्शन, आज कोई ऑप्शन नहीं। उनको टाइफाइड हो निकला है, और भी सारा रिपोर्ट में पढ़ तो नहीं पाया पूरा। टाइफाइड वगैरह है, थायराइड हो गया है ना, तो ये सब चीज़ें आ गई। और भी कुछ है रिपोर्ट एक्स्ट्रा, तो वो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अभी जाऊंगा 10:30 बजे से लेके 11 बजे पेरेंट टीचर मीटिंग है बच्चे का स्कूल में, वहाँ जाके पहले मिलना है। पेरेंट टीचर मीटिंग है, मिलना है स्कूल में जाके, और उसके बाद रिपोर्ट लेके, मम्मी का रिपोर्ट लेके, माताजी का रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाना है। तो इतना शेड्यूल है आज मेरा। है ना, आप लोग के साथ लाइव में हूँ, ठीक है। उसके बाद 10:30 से लेके 11 बजे मुझे बच्चे का स्कूल में जाना है, पीटीएम है आज, पेरेंट टीचर मीटिंग है। वहाँ से निकल के मम्मी का रिपोर्ट लेना है डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर को दिखाने के लिए रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से फिर वापस आना। तो ये पूरा दिन आज मेरा इसी में चला जाएगा। तो क्या करेंगे सर, ट्रेडिंग के साथ साथ फैमिली भी देखना पड़ता है, नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाती है कि नहीं। तो फैमिली फर्स्ट, है ना। एक याद रखिए कि फैमिली हमेशा फर्स्ट होता है, क्योंकि मुसीबत में यही काम आता है ना। आपके साथ कौन होता है, तो आपका फैमिली होता है। करेंसी आज भी सेल साइड ही रहेगा, मुसीबत में फैमिली ही होता है साथ में, इसलिए फैमिली फर्स्ट। और जो आप पे डिपेंड है तो उनका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। आप फैमिली तो फर्स्ट रखना ही पड़ता है सर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ सेल कर सकते, हाँ करेंसी सेल करिए। आज करेंसी देखिए, आज नो ऑप्शन, आज एक्सपायरी है ना,
तो ऑप्शन आज भूल जाना है आपको, नहीं तो जान मार देगा। 4 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, देख रहे हैं क्या कर रहा है मार्केट, ओनली 4 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है और 1 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है। तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है ना, सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है। साइकोलॉजी ठीक कैसे होगा, तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। जैसे जबरदस्ती ट्रेड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ एज एग्जांपल। जैसे कि कोई एक स्टॉक पकड़ लिया, देखिए जबरदस्ती ट्रेड कैसे होता है। और ये क्या है, एक स्टॉक पकड़ लिया, मान लीजिए एक्सिस बैंक पकड़ लिया और आपको एक्सिस बैंक में ट्रेड करना है। पहले से माइंड सेट बैठा हुआ है कि एक्सिस को क्या करना है, बाय करना है। अब आपके दिमाग में पहले से माइंड सेट है कि आपको तो बाय करके चलना है एक्सिस को, तो क्या करेंगे, एक्सिस को कुछ ऐसे करेंगे। देखिए कैसे, ओहो डेली के चार्ट पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा तो निगेटिव है, अच्छा मौका नहीं मिल रहा है डेली के चार्ट पे, चलो इसको 15 मिनट पे करते हैं। 15 मिनट पे हो अभी 708 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, अच्छा अभी तो यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है, चलो इसको 5 मिनट पे करते हैं। अरे 5 मिनट में कोई मौका है क्या, अरे लगता तो है अगर 708 के ऊपर निकलेगा तो एक मौका मिल जाएगा। अच्छा 1 मिनट पे करके चेक करें जरा सा, क्या दिखता है, हाँ गजब, देखो यहाँ एकदम बाइंग दिख रहा है, एकदम एकदम हरा हरा दिख रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। तो ये हुआ जबरदस्ती का ट्रेड, नहीं समझे, मैंने आपको एंट्री करना ही है, वो आप कर ही लेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं जबरदस्ती का ट्रेड, यहां दिखा दिया आपको, है ना, क्योंकि आप देखना चाह रहे हैं, आप जो देखना चाह रहे हैं वो आपको दिखा रहा है और आप जबरदस्ती देख लेंगे उसको। ये डेली चार्ट से लाते लाते 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट, कहीं ना कहीं आपको वो जो देखना चाह रहे हैं वो दिख जाएगा और आप घुस जाएंगे। तो जबरदस्ती का ट्रेड से पहले तो माइंड सेट ठीक करना है कि बनेगा ट्रेड तो करेंगे, नहीं बनेगा तो कोई काम, जबरदस्ती कर्जा नहीं खा रखा है मार्केट का आपने कि आप जब देखिए, अगर आपने जबरदस्ती ट्रेड किया, अगर आप ट्रेड कर गए, अगर मार्केट ने आपसे ट्रेड करवा लिया तो आप ट्रेडर नहीं है। अगेन सुनिए, अगर मार्केट ने आपसे ट्रेड करवा लिया तो आप ट्रेडर नहीं है। आप ट्रेडर तब है जब आपका मन करे तब आप ट्रेड करें, जब आपको लगे कि हाँ ट्रेडिंग की जगह तब आप ट्रेड करें, तब आप ट्रेडर हैं। मार्केट ने अगर ट्रेड करवा लिया जबरदस्ती तो आप ट्रेडर नहीं। समझ में आ रही बात, टारगेट 80 के आसपास आएगा, टारगेट 80 का होगा, एसएल 80.15 के आसपास का। क्लियर, ये साइकोलॉजिकल चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं तो आप ट्रेडिंग कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो फिर जो कर रहे हो करते रहिए, जो कर रहे हैं फिर करते रहिए। मेरी बातें थोड़ी सी विचित्र जैसी लगेगी, लेकिन एक्चुअली ना होता यही है। लोग यही करते हैं, कहीं ना कहीं एंट्री मार बैठते हैं जाके, नहीं भी बन रहा हो तो भी। अभी 5 मिनट हुआ है, जरा एनईसी इंडिया खोलते हैं और देखें कि एनईसी इंडिया में कौन से स्टॉक्स में आज मूवमेंट चल रहा है। आईटीसी, आईटीसी 300 के लेवल को ब्रेक कर चुका है और एक, अगर आप लोगों ने पोजीशन ले रखा है तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप लोगों के पास अगर पोर्टफोलियो में होगा तो बहुत अच्छा। आयशर मोटर में थोड़ा गिरावट मिल रहा है, इंडसइंड बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टी में बाइंग आ रही है, और यहाँ पे क्या सिचुएशन है वो भी देखते हैं। हाँ इंडसइंड बैंक सही है, और आयशर मोटर, आयशर मोटर, इंडसइंड बैंक तो ऑलरेडी 4 पॉइंट ऊपर, 4% ऊपर है, तो वो बहुत ज्यादा चला गया ऊपर, उसमें दिमाग नहीं लगाना। देखिए जो बहुत ऊपर चला गया छोड़ देंगे उसको,
उसमें दिमाग नहीं लगा। आयशर मोटर को सेल करिए आप, आयशर मोटर को सेल करिए 3035 के नीचे। तीन 3035 के नीचे सेल करिएगा। 3050 का स्टॉप लॉस भी लग सकता है। थोड़ा बड़ा स्टॉक है लेकिन मूवमेंट बन रहा है सेल साइड में। इंडसइंड बैंक ऑलरेडी बहुत ऊपर है तो छोड़ देंगे, बाकी करेंसी सेल साइड में है ही। आज मेटल में कुछ मूवमेंट लग रहा है, जैसे हिंडाल्को चेक करें तो मैंने क्या बोला आपको कि आप देखिए मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड नहीं करिए। वापस 7-8 पॉइंट पे आ गया मार्केट, क्या आया वापस 7-8 पॉइंट में आ गया ना, तो हमें नहीं करना है। वैसे हमें क्यों ट्रेड करना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। ये 7-8 पॉइंट में क्या ट्रेड कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे हम लोग, कुछ नहीं है ना, तो वैसे नहीं करना है। आज इसमें ऑटो सेक्टर में गिरावट है और शायद आयशर मोटर का कर ले 3035 के नीचे सेल करना है। 3035 के नीचे सेलिंग होगा। सेल बिलो 30,035 यानी 3035। देखिए सेलिंग आ गया, एक्टिवेट हो चुका, सेलिंग लेवल एक्टिवेट हो चुका है। इसको भी सेल ही करना है, एमजीएल को 780 के नीचे, एमजीएल को 780 के नीचे सेल ही करना है। $785 का स्टॉप लॉस करके कर सकते हैं। करेंसी सेल साइड में ही रहेंगे, उसको अभी हम सेल से नहीं हटाने वाले, वो सेल में ही रहेगा। और ये 780 के नीचे सेलिंग जाएगा। करेंसी बिल्कुल आप लोगों ने सेल किया होगा, ऊपर भाव से सेल किया ना। बढ़िया, हमारा यही ट्रेड है। आज एक्सपायरी है, 4-5 पॉइंट में मैं ट्रेड करता नहीं मार्केट में। एक्चुअली मैं आप लोग के साथ हूं, चूंकि आप लोग के साथ रहना बात करना ठीक है, अच्छा है, और साइकोलॉजिकल थोड़ा ठीक जब कर लेंगे ना। देखिए 2 पॉइंट में वापस आ गया मार्केट। तो मार्केट अभी क्या दिख रहा है, मार्केट में क्या दिख रहा है अभी, मार्केट का पोजीशन कैसा है बोलिए। एमजीएल का एसएल 780 के नीचे सेल करेंगे, सेल ऑलरेडी हो चुका है। 785 का स्टॉप लॉस, 775 से 70 का टारगेट। देखिए तो 2 पॉइंट बन गए आपके, 2 पॉइंट तुरंत बन गए है ना। देखिए तुरंत 780 के नीचे सेलिंग आ गया, तुरंत 778 हो गया है ना। आप चाहें तो स्टॉप लॉस उठा के 782 कर लीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। एमजीएल में 782 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। ओनली 2 पॉइंट का एसएल, ओनली 2 पॉइंट का एसएल लगाइए, तो ओनली 2 पॉइंट का एसएल करिए। एमजीएल में 2 पॉइंट का एसएल लगाइए बस। ट्रेल योर एसएल फॉर एमजीएल 782, 782 पे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, 2 पॉइंट का एसएल, तो 2 पॉइंट में कुछ जाना नहीं है, आराम से दे। तो मार्केट का भी रेंज क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव और साइडवेज। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। तो जरा समझदारी से ट्रेड करेंगे ना, क्या करेंगे हम लोग, समझदारी से ट्रेड। अब आपको देखिए एमजीएल को सेल करना होगा, एमजीएल को ऊपरी स्तर से सेल करिए। जल 915 के नीचे, 17 के नीचे अभी नहीं करना है। जब ये 915 या 17 के नीचे गिरे तब एमजीएल को सेल, ये इंडसइंड बैंक को सेल करना है। 915 से 17 के नीचे एमजीएल, सॉरी बार बार एमजीएल बोल रहा हूं, इंडसइंड बैंक को सेल करना है।
और एमजीएल में जो रिस्क था उतना टारगेट आ चुका भाई। एमजीएल में 2 पॉइंट का रिस्क था, 3 पॉइंट के टारगेट बन गया। बने कि नहीं बने? है ना, जितना रिस्क था उतना टारगेट आ गया। बने? तो जिनको प्रॉफिट बुक करना है, अब उतना ही प्रॉफिट, उतना ही 1:1 का तो प्रॉफिट बन गया आपका, है ना। 1:1 का तो प्रॉफिट बन गया। इंडसइंड बैंक को 915-17 के नीचे सेल करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 17 नहीं, ज्यादा अच्छा होगा अगर आप 15 के नीचे सेल करेंगे तो। आठ सौ पंद्रह के नीचे से 915 के नीचे सेल करना, स्टॉप लॉस 920-22 का लगाना है। क्लियर? देखिए आ गया, आ गया, आ गया। हम्म। 914.25 का लो मारा है। एमजीएल उतना का रिस्क, जितना रिस्क था उतना रिवॉर्ड बन चुके, 777 आ गया। यानी 2 पॉइंट का एसएल था, 2 पॉइंट के एसएल से हम लोगों ने 3 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बना। बना या नहीं बना? आप लोगों से तो नहीं लिया होगा, प्रॉफिट अभी बुक नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। अगर ये 776 के नीचे आता है, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ये 776 के नीचे आता है एमजीएल, है ना, अगर ये 776 के नीचे आता है एमजीएल, तो आपको स्टॉप लॉस 780 का करना है। देन आपको स्टॉप लॉस 780 का करना है। क्लियर? समझ में आ गई बात? बाकी तो करेंसी चल ही रहा है। करेंसी आ रहा है नीचे, आने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। करेंसी थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इस एरिया पर, 80.06 के आसपास। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाए तो करेंसी में और भी मूवमेंट बनेगा, करेगा, नीचे आएगा, डोंट वरी। मार्केट वापस 8 पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट पॉजिटिव, 8 पॉइंट निगेटिव।
ऐसे स्थिति में हम लोग एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं कि भाई आपको अवॉइड करना है। क्या करना है? ट्रेडिंग उस दिन अवॉइड कर देना है। अगर इस तरह के मार्केट मिले तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड कर देना है, क्योंकि पैसे आपके साफ हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, माथा दर्द, सर दर्द, पैर दर्द, दिमाग दर्द सब करेगा और पैसा भी नहीं बनेगा। तो वैसा काम फिर क्यों करना, है ना? तो उस दिन क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम को क्लोज कर देते हैं और क्या ले लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। और रेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि कल भी मार्केट खुलेगा, है ना? किस लिए रेस्ट लेते हैं? ये सोच के कि मार्केट कल भी खुलेगा, सिर्फ आज ही भर नहीं है, कल भी खुलेगा मार्केट। तो ये सोच के हम लोग फिर रेस्ट कर लेते हैं। बात समझ में आया? तो आपका करेंसी में पॉजिटिव मूवमेंट है, आप प्रॉफिट में बने हैं। एमजीएल में आपको 770 तक का, 777 तक चला गया, 1:1 का मिला, बुक किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि आयशर मोटर सेल साइड है, वो रहेगा। अभी भी आयशर मोटर सेल में ही है, 3035 का लो 34 के आसपास ट्रेड हो रहा है और करेंसी भी सेल में ही है। हीरो मोटर को सेल करना है, वो चेक कर लेते हैं। सेल कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करना है, इसके नीचे करिए ना, 2815 के नीचे, 2815 के नीचे सेल करिए, अभी मत करिए। चलिए, तो आपको पैसा लेना है ना। आप देखिए, जो लोग वहां बड़े बड़े एफ आई डी आई बैठे, आज एक्सपायरी बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ 5-10 पॉइंट में घूम रहा है, अभी अवॉइड करेंगे ऑप्शन को। तो ये लोग एक जगह पे, खास जगह पे ऑप्शन राइटिंग कर बैठा है, नीचे भी और ऊपर भी। अब हम लोगों को नॉर्मल ट्रेडर उसके बीच से पैसा लाना होता है, तो हम लोगों को क्या होता है, चूल काटता है। चूल काटने का मतलब होता है जबरदस्ती ट्रेड। 9:15 में मार्केट खुला, ज्यादा ज्यादा वेट करने बोलेंगे तो 9:16 तक वेट करेगा, फिर 9:17 तक कहेगा दूर बहुत हुआ, कोई ना कोई कीबोर्ड दाब ही देगा, कोई ना कोई कीबोर्ड में एंट्री मार ही देगा लेके, है ना? मैंने पेशेंस नहीं रख पाता है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते तो पैसा आपको कैसे बनेगा सर? क्योंकि पैसा उन लोगों के बीच से लेके आना है। वो पैसा तभी आ पाएगा जब आप बगुला की तरह वेट करेंगे अपने लेवल का। जैसे इन्होंने पूछा सलीम जी ने, हीरो मोटो को सेल करना है, मैंने बोला हीरो मोटो जब 2815 के नीचे आएगा तब सेल करना है, और अभी ये 2827 चल रहा है। अब मान लीजिए इसी जगह पे ये सेल कर देते तो अभी लॉस में रहते कि नहीं रहते? इनका तो साइकोलॉजिकल लॉस का सेल का था, सेल करना है, सेल मार ही देते। मैंने कहा 2815 के नीचे आएगा तब सेल करना है, लेकिन इनको यहीं पे कहीं सेल करना था, तो अभी ये लॉस में रहते कि नहीं रहते? तो वो लेवल का आपको वेट करना होगा। वो जब तक आप लेवल का वेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने समय के साथ टिके नहीं रहेंगे। आप मछली मारने जाते हैं ना, फिशिंग करने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो लेके घूमते रहते हैं पूरे नदी में, नहीं ना, चुपचाप से डाल के बैठे रहते हैं। मछली खुद आती है ना चारा खाने के लिए, तो आप चुपचाप से बैठिए, वेट करिए, वो खुद आएगा प्राइस। जब प्राइस आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो चुपचाप बैठे हैं, आपका लॉस तो नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो जब तक वेट नहीं करेंगे आपको मार्केट पैसा नहीं देगा। मार्केट कहता है तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। आप टाइम दीजिए उसको, वो पैसा देगा आपको। सिप्ला सेल साइड अभी नहीं लेंगे। सिप्ला पॉजिटिव है थोड़ा, हालांकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया होगा ज्यादा से ज्यादा। वही बात है। ठीक है, अभी कुछ नहीं, 980 के नीचे सेल करिए, 980 के नीचे करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। एमजीएल में आ गया टारगेट,
बुक किया है एमजीएल को? एमजीएल का काम हो गया फिनिश, है ना? है ना? 16,600 का पुट, 16,600 का पुट लेना है, लेकिन कब? अगर निफ्टी 16,600 का स्पॉट पर पहुंचता है, स्पॉट प्राइस 15,575, है ना, 16,550, 16,550, 16,600, एक मिनट है, हेलो। जब स्पॉट प्राइस 16,575 से 16,600 के आसपास पहुंचे तो 16,600 का पुट लेना है, 16,600 का पुट लेना है, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का लेना है। क्लियर ना? चलिए, प्रॉफिट हो गया ना शुरू। तो पेशेंस, टाइम रखा, पेशेंस रखा, पेशेंस रखने के वेट किया, 16,575 16,600 के नजदीक मैंने कहा था पुट लेना है, मैंने करेंट एक्सपायरी का ही ले लिया। एक्चुअली नेक्स्ट एक्सपायरी का भी लेंगे तो और अच्छा रहेगा। करेंट एक्सपायरी का मैंने फिलहाल लिया हुआ, चूंकि प्रीमियम थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन इसमें आज टाइम नहीं है, टाइम डिके हो सकता है, इसलिए ये रिस्क है। आज क्या है, रिस्क है, टाइम दिखेगा, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए, 28 जुलाई वाला नेक्स्ट वीक का लीजिए, ठीक है। तो देखिए टाइम लगा, पेशेंस रखा, जब वो आया लेवल पे, स्पॉट प्राइस 570-75 के आसपास आया, तब मैंने निफ्टी का 16,600 का पुट लिया है ना, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो गया। इसके जो टारगेट बनेंगे, अभी मैंने 60 के आसपास लिया, तो 80 का टारगेट होगा, यहाँ पर 80 रुपीज का एक टारगेट बन सकता है। तो एक टारगेट लगा देता हूं मैं यहाँ पे 80 रुपीज का, और छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज का ये ट्रेड रहा, करेंसी सेल साइड है, निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय साइड है। आपका एमजीएल टारगेट डन हो गया, 775 का फर्स्ट टारगेट आ ही चुका है। इंडसइंड बैंक 915 के नीचे सेल करना था, वो आया नहीं नीचे, अभी 923 चल रहा है। हीरो मोटो को सेल करना था, जो आपको बताया था 2815 के नीचे करना है, फिलहाल अभी उसका लेवल नहीं आया। तो यही ट्रेड रहेगा। अब समय बच गया है 10:23, मुझे जाना है पेरेंट टीचर मीटिंग में, बच्चे का स्कूल, बच्ची का स्कूल, सॉरी, बेटी है मेरी एक, तो पेरेंट टीचर मीटिंग है, वहां जाना है। उसके बाद मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, माँ का रिपोर्ट लेके चेक करवाने के लिए। क्लियर है ना? तो पूरा दिन मेरा इसी में चला जाएगा, टारगेट इसलिए मैंने लगा रखे हैं। क्लियर? चलिए, तो अभी फिलहाल मैं क्लोज करता हूं।